माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन जमुना तीर हरे वनचारी कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे यमुना तीर वनचारी संगीत हो रहा जय राधा माधव बिहारी है शॉर्ट में बाहर करना और जय राधा माधव वो काम जरूरी है बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीर वनचारी थोड़ी दिया जाते जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो मंदिर भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तं काचित् हरे नेत्ररन्ध्रेण कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हृदि कृत्वा निमील्य च पुलकाङ्गि उपगुह्य आस्ते योगी इव आनंद संप्लुता। मेरे साथ पढ़िए। तम काचिद नेत्र रंध्रेण तं काचिन्नेत्ररन्ध्रेण हृदि कृत्वा निमील्य च हृदि कृत्वा निमील्य च पुलकांगी या पुलक अंगी उपगुह्य आस्ते पुलकाङ्गयुगुयास्ते योगी इव आनंद संप्लुता। योगीवानन्द संप्लुता। हाँ, भगवान को पा करके गोपियां कितनी खुश हैं। अब तो यही पढ़ रहे हैं हम अभी, मिलन हो रहा। तम उसको काचिद उनमें से एक नेत्र अपने आंखों के रंध्रेण छिद्र से हृदय अपने हृदय में कृत्वा रखकर निमील्य बंद करके च तथा पुलक अंगी अंग अंग में रोमांचित हुई उपगुह्य आलिंगन करके आस्ते रहती रही योगी योगी इव सदृश आनंद आनंद में संप्लुता निमग्न। मेरे साथ एक गोपी ने भगवान को अपनी आंखों के भगवान को अपनी आंखों के छिद्र से ले जाकर छिद्र से ले जाकर उन्हें अपने हृदय में रख लिया। उन्हें अपने हृदय में रख लिया। हाँ, ऐसा समझो कि देखा, पलक झपकी, क्लिक, फोटोग्राफ आ गई, हृदय में रख दिया। तब उसने अपनी आंखें बंद कर ली तब उसने अपनी आंखें बंद कर ली और रोमांचित होकर वो भीतर ही भीतर वो अंदर ही अंदर लगातार उनका लगातार उनका निरंतर आलिंगन करने लगी। उनका लगातार आलिंगन करने लगी। भीतर ही भीतर निरंतर आलिंगन करने लगी। इस तरह दिव्य आनंद में निमग्न इस प्रकार दिव्य आनंद में निमग्न वो भगवान का ध्यान करने वाले भगवान का ध्यान करने वाले योगी जैसी लग रही थी। योगी जैसी लग रही थी। हाँ, योगी आंखें बंद करता है और प्रेमांजित क्या हो रहा माता जी? कौन है बोलने वाले? सरिता तानपुरे माता जी का ऑन था प्रभु जी, ऑफ कर दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि अभी तक इस अध्याय में जिन 7 गोपियों का वर्णन हुआ है वे 8 मुख्य गोपियों में से पहली 7 हैं, जिनका पद ऐसा था कि कृष्ण के प्रकट होते ही वे उनके पास पहुंच सके। आचार्य ने श्री वैष्णव तोषणी से एक श्लोक उद्धृत किया है
जिसमें इन सातों गोपियों के नाम चंद्रावली, श्यामला, शैव्या, पद्मा, श्री राधा, ललिता और विशाखा दिए गए हैं। आठवीं भद्रा हो सकती है। श्री वैष्णव तोषणी सिकंद पुराण के इस श्लोक को उद्धृत करती हैं, जिसमें कहा गया है कि ये 8 गोपियां 3 अरब गोपियों में से मुख्य थी। शिल रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नीलमणि में गोपियों की वंशावली के विषय में विशद जानकारी प्राप्त है। पद्म पुराण पुष्टि करता है कि श्री राधा गोपियों में अग्रणी है। यथा राधा प्रिया वैष्णो स्तस्या कुंड प्रिय यथा तथा सर्वगोपेषु गो सेविका वैष्णव रत्न रत्यंत वल्लभा। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है, उसी तरह उनका स्नान कुंड भी प्रिय है। समस्त गोपियों में ही वे भगवान की सर्वाधिक प्रिय है। बृहद गोत्मीय तंत्र श्रीमती राधा रानी का नाम कृष्ण के सर्व प्रमुख प्रियसी के रूप में लेता है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमया सर्वक्रांति सम्मोहिनी परा। दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष अर्धांगिनी है। वे समस्त लक्ष्मियों में प्रधान है। वे सर्व आकर्षक भगवान को आकृष्ट करने के लिए तो है, फिर से रिपीट कर देना। छह ही चले हैं हम। हरे कृष्णा म्यूट करें। और बॉस ने बोला वेडनेसडे का, वेडनेसडे का उनको कोई काम हो गया, कुछ होगा, उनके बच्चे भी आए हुए हैं। हरे कृष्णा म्यूट करें। ये सबको म्यूट कर दीजिए माता जी, सबको म्यूट कर दीजिए। जिसको आप पढ़ने के लिए कहेंगे उसको अनम्यूट करिए। जी प्रभु जी, मैं म्यूट कर रही हूँ, फिर आप अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण। दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष अर्धांगिनी है। वे समस्त लक्ष्मियों में प्रधान है। वे सर्व आकर्षक भगवान को आकृष्ट करने के लिए समस्त आकर्षण युक्त है। वे भगवान की आधि अर्धांगना शक्ति है। यह अनुवाद श्रील प्रभुपाद कृत चैतन्य चरित्रामृत आदि 4.83 के अंग्रेजी में लिया गया है। श्री राधा विषयक आंतरिक जानकारी परिष्ट ऋग्वेद का परिष्ट में मिलती है। राधया माधवो देवो माधवेनैव राधिका विभ्राजन्ति जनेषु। समस्त व्यक्तियों में श्री राधा ही ऐसी है जिनके संग में भगवान माधव विशेष रूप से महिमामय हैं। जिस तरह की स्वयं राधा उनकी उपस्थिति में यशस्विनी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी अनम्यूट करें। हाँ, एक तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप कृपया जब आप अनम्यूट हैं और आपको बात करनी है घर में, हम मना नहीं कर सकते, आप अपने को म्यूट कर लीजिए तब बात करिए घर में। आप कल भी शुरू हो गए, आज भी शुरू हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्लास है, क्लास डिस्टर्ब हो जाती है आपकी वजह से। 2-3 मिनट बर्बाद हो गए तो हमारा स्लो हो जाता है काम और ध्यान बढ़ जाता है। इसलिए आप इतने पुराने लोग हैं क्लास में, प्लीज ये मत किया करिए। जब आप गलती होती है एक बार, हमेशा नहीं, रोज रोज नहीं होना चाहिए ऐसा। कल ऐसा हुआ, आज एक बार हुआ, फिर दूसरी बार हुआ। वो पढ़ रही है, पढ़ने वाला कैसे पढ़ेगा जब तक आप बातें चलेंगी क्लास में। आप करिए, अपने को म्यूट रखिए, आप अपने को अनम्यूट करिए ही मत, क्योंकि आप हमको सुन सकते हैं, जो पढ़ रहा है उसको सुन सकते हैं। और जब आप श्लोक पढ़ते हैं, पढ़िए श्लोक, सिर्फ श्लोक आपका जो पढ़ रहे हैं हमको नहीं सुनाई देगा, फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता। अपने को, अगर आपको घर में बातें करनी है, ऐसा होता है कभी
आप बैठी हैं, आपका बच्चा सामने आ जाए, कोई आ जाए घर में, तो आपको उनसे बात करना पड़ेगा। तो इसलिए आप अपने को म्यूट रखिए। म्यूट करके आप जो मर्जी करें, कोई दिक्कत नहीं। अनम्यूट करके आप सावधान रहिए। अगर आप अनम्यूट हैं तो आप को ध्यान रखना है कि आपकी घर में कोई भी बात होगी वो क्लास में आ जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखें। बहुत पुराने सालों से क्लास चल रही है, ऐसा मत करिए। ये बहुत गंदा लगता है ये। तो ये जो 7 गोपियों का वर्णन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, उनके नाम दिए हैं। श्रीमती राधा रानी सर्व प्रमुख हैं। और राधा रानी के बाद क्या कहा जाए, राधा ऐसी है कि राधा की ही आप भक्ति करें, आप भगवत प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे आपने देखा, बहुत सारे संत लोग हैं जो राधा की ही पूजा करते हैं, क्योंकि राधा खुश हो गई आपसे तो कृष्ण नाखुश होने का सवाल ही नहीं होता। राधा इतनी प्रमुख है, भगवान को सब प्रिय है। ऐसा भी कहा जाता है राधा और कृष्ण में कि 2 शरीर हैं लेकिन आत्मा एक है, ये भी कहा जाता है। मतलब जो विद्वान लोग हैं उनका कथन मैं कह रहा हूँ, तो उनमें फर्क नहीं है। और भगवान की वैसे भी जैसे हम पढ़ रहे हैं उसी को भी आप अगर उसी को भी फॉलो करते हैं तो राधा भगवान की प्लेजर पोटेंसी है कि जिससे भगवान बहुत खुश रहते हैं, आनंदमय रहते हैं। भगवान ना क्यों रहते हैं हमेशा ऐसा? कभी देखा आपको भगवान के ऊपर भौं सिकोड़े हुए हैं और बहुत चिंतित लग रहे हैं? नहीं, क्योंकि उनके पास प्लेजर पोटेंसी है और राधा है। उनकी प्लेजर पोटेंसी है राधा, आनंद में भगवान हैं। आप हमेशा अपने चितवन दिखा रहे हैं भगवान, ये कृपा राधा की है। मतलब ये उनकी हलादिनी शक्ति की कृपा। उनमें 3 प्रमुख शक्तियां हैं भगवान की। हलादिनी शक्ति उसमें से जो है उसका नेतृत्व राधा करती है। सर्वाता के सब आलोक परम उत्सव निर्वृता जहु विरहजम तापम प्राज्ञम प्राप्य यथा जना। मेरे साथ, सर्वाता के सब आलोक सर्वास्ताः केशवालोक परम उत्सव निर्वृता परमोत्सव निर्वृता जहु विरजहम तापम जुहुरविरहजं जहुरिविरहजं तापम् तापम् प्राज्ञम प्राप्य यथा जना। राज्यं प्राज्ञं प्राप्य यथा प्राप्य यथा जनाः। जनाः। सर्वा सभी ता उन गोपियों ने केशव भगवान कृष्ण के आलोक दिखाई पड़ने से परम परम उत्सव उल्लास या उत्सव का निर्भता हर्ष का अनुभव करती जहु त्याग दिया विरह जम, उनके विरह से उत्पन्न जो उनमें पीड़ा थी, कष्ट वो त्याग दिया। तापम कष्ट को प्राज्ञम आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध व्यक्ति को प्राप्य पाकर यथा जिस तरह जना सामान्य लोग। मेरे साथ सभी गोपियों ने सभी गोपियों ने गोपियों ने जब अपने प्रिय केशव को फिर से देखा जब जब अपने अपने प्रिय प्रिय केशव को फिर केशव से को देखा फिर से देखा तो उन्हें परम उल्लास का अनुभव हुआ। तो तो उन्हें उन्हें परम परम उल्लास का उल्लास अनुभव का हुआ। अनुभव हुआ। अनुभव हुआ। उन्होंने विरह दुख को त्याग दिया। उन्होंने विरह दुख विरह को दुख त्याग को दिया। त्याग दिया। जिस तरह के सामान्य लोग जिस जिस तरह के तरह सामान्य के लोग सामान्य लोग आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध व्यक्ति की संगति पाकर आध्यात्मिक आत्मिक रूप रूप से से प्रबुद्ध प्रबुद्ध व्यक्ति की व्यक्ति की संगति संगति पाकर पाकर अपने दुख भूल जाते हैं। अपने दुख अपने भूल जाते दुख हैं। भूल जाते हैं। हाँ, अपने दुख भूल जाते हैं। आपको अगर कोई भक्त मिल जाए सामने, आप दुखी हैं, भक्त मिल जाए, भक्त को देख के ही आपको क्या आएगा, हरे कृष्णा, ये और आप अपने दुख भूल जाते हैं। ये बता रहे।
ताभिः विभूत शोकाभिः भगवान अच्युतो गतः विरोचत अधिकं तात पुरुषः शक्तिभिः यथा। मेरे साथ ताभिः विभूत शोकाभिः भगवान अच्युतो गतः विरोचत अधिकं तात पुरुषः शक्तिभिः यथा। ताभिः इन गोपियों द्वारा विधूत पूर्णतया धुली शोका भी अपने शोक से भगवान अच्युत अच्युत व्रत घिरी हुई विरोचत उज्ज्वल दिखी अधिकम अधिक अत्यधिक तात हे प्रिय यानी राजा परीक्षित को कह रहे हैं सुखमणि पुरुष परमात्मा शक्ति भी अपनी दिव्य शक्तियों से यथा जिस तरह मेरे साथ समस्त शोक से मुक्त हुई गोपियों से घिरे हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अच्युत भव्यता के साथ चमक रहे थे। वो तो हमेशा चमकते और हम ही मुरझाए रहते हैं हमेशा। हे राजन कृष्ण ऐसे लग रहे थे जिस तरह अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से घिरे हुए परमात्मा हूँ। जिस तरह अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से घिरे हुए परमात्मा हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा गोपियां भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्तियां हैं। अतः जब वे शोक से मुक्त होकर फिर से प्रसन्न हो गईं, तो भगवान भी पहले की अपेक्षा और अधिक कांतिमान लगने लगे और उनका दिव्य आनंद बढ़ गया। कृष्ण गोपियों से दिव्य प्रेम करते हैं और गोपियां भी उन्हें उसी तरह से चाहती। जो लोग इस भौतिक संसार में बंधे हुए हैं, उन्हें आध्यात्मिक स्तर पर संपन्न होने वाला यह व्यापार समझ में नहीं आता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ये चीज क्या हो रही है, ये हमको क्योंकि हम आध्यात्मिक स्तर पर हैं, भौतिक स्तर पर हैं, समझना थोड़ा अजीब सा लगता है। क्योंकि आपको जैसे ये लगा गोपी भगवान को अपने अंदर बसा करके उनसे बार बार आलिंगन कर रही है, तो भौतिक आदमी तो सोचेगा कि एक पुरुष किसी स्त्री को आलिंगन कर रहा है, क्या मतलब होता है। ये भौतिक दृष्टि से तो आप समझ सकते हैं ये चीज ऐसा होगा, लेकिन ये दिव्य है। इनका जो भगवान का आनंद है गोपियों के साथ दिव्य आनंद है, और गोपियां अगर खुश हैं तो भगवान का दिव्य आनंद बढ़ जाता है। अगर गोपियां निराश हैं तो भगवान का आनंद वहीं रहेगा, कम नहीं होगा, लेकिन अगर वो खुश हैं तो बढ़ जाता है। तो ये क्या करते हैं, भगवान के आनंद को बढ़ाने वाले हैं गोपियां। ता समादाय कालिंद्या विश्व पुलिनम विभो विकसद कुंद मंदार सुरभि अनिल षटपदम। मेरे साथ अच्छा एक और है। शरद चंद्र अंशु संदोह ध्वस्त दोषातमः शिवम कृष्णाया हस्ततरला चित कोमल बालुकम। मेरे साथ ता समादाय कालिंद्या निर्विश्य पुलिनम विभुः विकसत कुंद मंदार सुरभि अनिल षटपदम। शरद चंद्र अंशु संदोह
शरद्चंद्राशु संदोह ध्वस्त दोषा तमः शिवम भस्तदोषा तमः शिवम् कृष्णाया हस्त तरला कृष्णाया हस्ततरला चित कोमल बालुकम ता उन गोपियों को समादाय लेकर कालिंदी यमुना के निर्विष से प्रवेश करके पुलिनम तट पर विभु सर्वशक्तिमान भगवान विकसत खिले हुए कुंद तथा मंदार के फूलों की सुरभि सुगंधित अनिल मंद वायु से सतपदम भौरों से शरतकालीन चंद्रमा की अंशु किरणों की संदो प्रचुरता से ध्वस्त दूर हुआ दोषा रात्रि का तमह अंधेरा शिवम शुभ कृष्णाया यमुना नदी का खिले कृष्णा भी नाम आता है। हस्त हाथों की तरह तरल अपनी लहरों से आचित एक एकत्रित कोमल मुलायम बालू यानी रेत मेरे सामने। तत्पश्चात सर्वशक्तिमान भगवान सर्वशक्तिमान भगवान गोपियों को अपने साथ कालिंदी के तट पर ले गए। हाँ, आपको लग रहा होगा भगवान ने फिर ये नाटक क्यों किया। ऐसा करना था तो क्योंकि उनका जो अहंकार थोड़ा सा था वो खत्म। अब उनमें कोई अहंकार, थोड़ा अहंकार हुआ, अरे मैं गजब हूँ। होता ना कभी कोई आप चल रहे हैं, कोई व्यक्ति बहुत प्रतिष्ठित जा करके आपके नाम से आपको पुकारता है लोगों के बीच में, तो आपको लगता है हाँ मैं तो खास हो गया लोगों के बीच में। ये उनको छोड़ के राधा को ले आए और राधा ने जब कहा कि अब मैं नहीं चल सकते, मुझे उठा के ले चलो, और भगवान जैसे उठाने वाले थे तो राधा को लगा वाह तो भगवान ने राधा को भी छोड़ दिया। अब सब इस भाव पर आ गए, राधा के भाव पर, जो राधा बिना अहंकार के है। इसलिए अब भगवान ले गए, तट पर ले गए। दिव्य आध्यात्मिक बात है। जिसने अपने तट पर अपनी लहरों रूपी हाथों से कोमल बालू के ढेर बिखेर दिए थे। हाँ, किसने? कालिंदी नदी ने। उस शुभ स्थान में कुंद तथा मंदार फूलों के खिलने से बिखरी सुगंध को लेकर मंद मंद वायु अनेक भौरों को आकर्षित कर रही थी। और शरतकालीन चंद्रमा की प्रभूत किरणें रात्रि के अंधकार को दूर कर रही थी। हाँ, कितना बढ़िया वातावरण है। तद दर्शन आह्लाद विभूत हृदय रुजो मनोरथ अंतम श्रुतयो यथा ययुः स्वैह उत्तरीय कुछ कुंकम अंकित होगा तो नीचे रौ उड़ गया तो अचिक्ल क्लपन्न है ना प्रभु, ये जरा देखिएगा तो किसमें देखने, ये हमेशा लौ के लिए ऐसा आता है। अचिक्लपन आसन आत्मबंधवे, अचिक्लिपन है, क्लिपन है ना? जी हाँ, ला में री लगी हुई है। अचिक्लिपन मेरे साथ। तद दर्शन आह्लाद विभूत हृदय रुजो मनोरथ अंतम श्रुतयो यथा ययुः
स्व उत्तरी, र उड़ जाएगा, हम विसर्ग लगाऊंगा तो स्व उत्तरीय कुछ कुंकुम अंकित, त्वैरुत्तरीयैः कुछ कुछ कुङ्कुमाङ्कितैः अचिकृपन् आसन आत्मबंधवे अचीकृपन्नासनमात्मबन्धवे तत् उस कृष्ण को दर्शन देखने से आह्लाद आनंद से विद्युत बहकर ले जाई गई। हृदय अपने हृदय में रुजह पीड़ा मनोरथ मनोरथ अपनी इच्छाओं की अंतम पूर्ति सुतः श्रुतियां शास्त्र यथा जिस तरह यह प्राप्त किया स्वयं अपनी उत्तरीय ओढ़नी से कुछ स्तनों के कुमकुम सिंदूर से अंकित लेप की हुई अचिक्लपन बना दिया आसनम आसन आत्म अपनी आत्मा के बंधवे मित्र के लिए कृष्ण के लिए आसन बना दिया। अपने समक्ष साक्षात भेद रूप कृष्ण के दर्शन के आनंद से अपने समक्ष साक्षात वेद रूप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के आनंद से गोपियों की हृदय वेदना गोपियों की गोपियों की हृदय वेदना शमित हो गई। शमित हो गई। शमित हो गई हाँ, हृदय में जो तकलीफ थी खत्म हो गई और उन्हें लगा कि और उन्हें लगा कि उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। उनकी उनकी संपूर्ण सारी इच्छाएं पूरी हो गई। ये है प्यार, इसको प्रेम कहते हैं कि इच्छाएं पूरी होगी भगवान को देख करके, कोई इच्छा नहीं बची है। उन्होंने अपने प्रिय मित्र कृष्ण के लिए उन्होंने अपने भगवान श्री कृष्ण के लिए अपनी ओढ़नियों से अपनी ओढ़नियों से जो कि उनके स्तनों में लगे कुमकुम से सनी थी, जो कि उनके लगे कुमकुम से सनी थी आसन बना दिया। आसन बना दिया। हाँ, जिससे ऊपर वो दुपट्टा जैसा आप जो भी समझो आप उसको उठा करके भगवान के लिए आसन बना दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इसी स्कंद अध्याय 87 श्लोक 23 में श्रुतियों ने या की साक्षात वेदों ने निम्नवत प्रार्थना की है। स्त्रिय उर्गेन्द्र भोग भुजदंड विषय धियो वयमपि ते समः समदृश्यो अग्रिसरोजसुदाः। इन स्त्रियों ने अपने मन को विशाल सर्प रूपी भगवान कृष्ण की बलिष्ठ भुजाओं से के ध्यान में लीन कर दिया। हम उन्हीं गोपियों सा बनकर उनके चरण कमलों की सेवा करना चाहते हैं। श्रुतियों ने ब्रह्मा के पिछले दिन कृष्ण को प्रकट होते देख लिया था और उनके मन में उनकी संगति करने की उत्कट इच्छा हो गई थी। तत्पश्चात वे इस कल्प में गोपियां बनी। चूंकि मानव समाज में वेद शाश्वत हैं, अतः इस कल्प में श्रुतियां भी कृष्ण के लिए इच्छुक होती हैं और अपने कल्प में वे भी गोपियां बनेंगी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसी जानकारी देते हैं। हरे कृष्ण। ये अध्याय है मेरे ख्याल से, इसमें दिया नहीं है। हाँ, अध्याय 87। ये जो हमारे 90 अध्याय हैं, ये 10वें स्कंद में ये 87वां जो अध्याय है ये पर्सोनिफाइड वेदास के ऊपर है। वेदा पर्सोनिफाइड, वही जो स्तुतियां हैं वो गोपियां बन के आई, शाश्वत हैं वेद, वो गोपियां बन के आती हैं और फिर वापस भी जा सकती हैं। श्लोक क्या है? वेदों के श्लोक हैं क्या? सूक्ष्म है ना, उनमें तो पदार्थ है ही नहीं। यही चीज है भगवान की शक्ति। वो गोपी बन के आ सकती है, गोपी फिर सूक्ष्म बन सकती है। गोपी तो स्थूल है, गोपी चलती फिरती है, बात करती है। तो ये 27वां अध्याय बहुत ही लंबा है हमारे 10वें स्कंद का। इसमें बल्कि जब मैंने इवनिंग क्लास वालों को यह अध्याय पूरा किया, शुरू में हम थोड़ा थोड़ा वर्णन करते हुए चले
तो मुझे लगा ये खत्म ही नहीं होगा। कृष्णा बुक की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा अभी पढ़ो, फिर हम श्लोक जब पढ़ेंगे एक एक करके तब इसको समझेंगे। इतना सुंदर वर्णन है इसका, आएगा बाद में तब और अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो गोपियां वो हैं करके आया है। तत्र उपविष्टो भगवान स ईश्वरो योगेश्वर अंतःहृदि कल्पित आसनः चकाश गोपी परिषद गतो अर्चितः। तह तो सौ उड़ जाएगा नीचा। त्रैलोक्य लक्ष्मी एक पदम बपुर्दधत्। मेरे साथ। तत्र उपविष्टो भगवान स ईश्वरो तत्रोपदिष्टो भगवान् स ईश्वरो योगेश्वर अंतःहृदि कल्पित आसनः योगेश्वरान्तहृदि कल्पितासनः चकाश गोपी परिषद गतो अर्चितः चकाश गोपी परिषद गतोरचितस् त्रैलोक्य लक्ष्मी एक पदम। लक्ष्मी एक पदम है, लक्ष्मी एक पदम, लक्ष्मी एक पदम बपुः ददत्। त्रैलोक्य लक्ष्मीकपदं बपुर्ददत्। तत्र वहां उपविष्ट आसीन भगवान सह वह ईश्वर परम निहंता योग ईश्वर यौगिक शक्ति के स्वामियों के अंतः भीतर हृदय में कल्पित बना लिया आसन अपना स्थान। चकाश चमत्कृत लगने लगे गोपी परिषद गोपियों की सभा में कतः उपस्थित अर्चितः पूजित त्रैलोक्य तीनों लोकों के लक्ष्मी सौंदर्य तथा अन्य ऐश्वर्यों के एकमात्र पदम आगार बपु साकार स्वरूप दधत प्रदर्शित करते हुए। मेरे साथ। जिन भगवान कृष्ण के लिए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े बड़े योगेश्वर बड़े योगेश्वर अपने हृदय में आसन की व्यवस्था करते हैं। अपने हृदयों में आसन की व्यवस्था करते हैं। हाँ, तो क्या व्यवस्था करते हैं, क्या करते हैं वो? आसन की व्यवस्था करते हैं हृदय में। क्या करते हैं? हृदय को साफ करते हैं। भगवान गंदी जगह थोड़ी आएंगे। तो क्या करते हैं? जो अपने ये अनर्थ निवृत्ति है वो खत्म करते हैं। गंदगी जो हमें भरी पड़ी है उसको साफ करते हैं। व्यवस्था करते हैं। वही कृष्ण गोपियों की सभा में वही भगवान श्री कृष्ण गोपियों की सभा में आसन पर बैठ गए। आसन पर बैठ गए। हाँ, ध्यान योगी इस स्तर पर कितने मुश्किल से पहुंचता है। कितने जन्म जन्मांतर के बाद ये अवस्था आती है कि वो आंख बंद करे, भगवान हृदय में है और वो मुस्कुराता है। लोग सोचते पागल हो गया। अरे पागल नहीं होगा, वो कहाँ पहुंचा हुआ है। उनका दिव्य शरीर जो तीनों लोकों में सौंदर्य तथा ऐश्वर्य का एकमात्र धाम है। जो तीनों लोकों में सौंदर्य तथा ऐश्वर्य का एकमात्र धाम है। गोपियों द्वारा कृष्ण की पूजा करने पर जगमगा उठा। गोपियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने पर जगमगा उठा। हाँ, उन्होंने तो कहा बैठो। अंदर से भगवान को प्रेम दिया, वो जगमगा उठा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा योगेश्वरों में शिव, अनंत शेष तथा अन्य महापुरुष सम्मिलित हैं। ये सभी भगवान को अपने हृदय कमलों पर विराजमान करते हैं। वहीं भगवान गोपियों के उत्कृष्ट निस्वार्थ प्रेम के वशीभूत होकर यमुना के तट पर उनकी सुगंधित ओढ़नियों पर बैठने के बाद उनका प्रेमी बनने तथा उनके साथ वृंदावन में नृत्य करने के लिए
राजी हो गए। हरे हाँ, कितने अब आप समझ सकते हैं, इतने बड़े बड़े योगेश्वर हैं। योगेश्वरों में शिव जी हैं, अनंत शेष हैं, अन्य महापुरुष सम्मिलित हैं। वो बड़ी मुश्किल से ये काम करके भगवान को अपने हृदय में प्रेमांजन सुकृत भक्त विलोचनेन संतः सदैव हृदय विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये करते हैं। ये तो सामने बैठा दिया उनको। ये अपने सामने अपने दुपट्टा नीचे का बैठ भगवान बैठ गए वहां, क्योंकि अब इनका लेवल, गोपियों का जो प्रेम है भगवान के लिए, वो इस स्तर पर आ गया है। पहले थोड़ी कमियां थी, भगवान ने ठीक करा दी। अब ये लेवल पर आ गया, तो ये आनंद उठा रही हैं। और वहाँ जो इतने बड़े महान संत हैं, वो बड़ी मुश्किल से अपने हृदय में बैठा पाते हैं, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति करके, इनमें तो अनर्थ है ही नहीं, ये तो इतने शुद्ध हैं। बहुत जबरदस्त। समाजयित्वा समाजयित्वा तम अनंग दीपनम सहास लीला, लीलेक्षण है, लीला ईक्षण, सहास लीला ईक्षण विभ्रम भ्रुवा संस्पर्शनेन अंक कृत अंग्रि हस्तयोः संसुत्य ईषत् कुपिता बभासिरे। मेरे साथ, समाजयित्वा तम अनंग दीपनम तमनंगदीपनम सहास लीला ईक्षण विभ्रम भ्रुवा नीलेक्षण विभ्रम भ्रुवा संस्पर्शनेन अंककृत अंग्रि हस्तयोः संस्पर्शनेनांकितांघ्रिहस्तयोः संसुत्य ईषद कुपिता बभासिरे। ईशत कुपिता भवाशिरे। सभाजयित्वा, सम्मानित करके, तम उसको अनंग कामेच्छाओं के दीपनम उद्दीप्त करने वाला साहस हंसते हुए नीला क्रीड़ा पूर्वक एक क्षण चितवन से विभ्रम खिलवाड़ करते ध्रुवा अपनी बाहों से संस्पर्श स्पर्श से अंक उनकी गोदों में कृत रखकर अंग्री उनके पांव हंसते हो तथा हाथों को संसुत्य प्रशंसा करके ईसत कुछ कुछ कुपिता क्रुद्ध बभासरे बोली है। मेरे साथ, श्री कृष्ण ने गोपियों के भीतर, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के अंदर काम वासना जागृत कर दी थी। काम वासना जागृत कर दी थी। हाँ, मतलब ये प्रेम जो आध्यात्मिक जगत के काम वासना है, वो प्रेम जागृत कर दिया। और वे अपनी क्रीड़ा पूर्वक हंसी से उनको निहारती, अपनी भौहों से प्रेममय इशारे करती, अपनी भौहों से प्रेममय इशारे करती तथा अपनी अपनी गोदों में उनके हाथ तथा पांव रखकर उन्हें मलती हुई उनका सम्मान करने लगी। किंतु उनकी पूजा करते हुए भी वे कुछ कुछ रुष्ट थी। हाँ, रुष्ट, प्रेम वाला रुष्ट प्रेम वाला रुष्ट। अतः वे उनसे इस प्रकार बोली। अतएव वे उनसे इस प्रकार बोली। हाँ, क्या कहते गोपियां, सुनिए। श्री गोप्यौचुः भजतो अनु भजन्ति एक एतद् विपर्ययम् नो भयाम च भजन्ति एक एतत्, एक नौ तो में बदल जाएगा, एतद् नो ब्रूहि साधु भो।
मेरे साथ। श्री गोप्य ऊचुः श्री गोप्य ऊचुः भजतो अनुभजन्ति एक भजतो भजत्येक एक एतद् विपर्ययम् एतद्विपर्ययम् नो भयां च भजन्ति एक नो भयांश भजन्त्येक एतत् नो ब्रूहि साधु भो। एतन्नो ब्रूहि साधु भो। श्री गोप्यो जी गोपियों ने कहा, भजता अपना सम्मान करने वालों से अनु परस्पर भजंती आदर करते हैं, एक एक कुछ अरे वाह बड़ा एतद इसके विपर्यम विपरीत न उभयान दोनों से नहीं च तथा भजंती परस्पर प्रशंसा करते हैं, एक कुछ एतद वह न हमसे ब्रूहि बोलिए साधु ढंग से हो। अरे गोपियों ने कहा, गोपियों ने कहा कुछ लोग केवल उन्हीं से स्नेह जताते हैं। कुछ लोग केवल उन्हीं से स्नेह जताते हैं। हाँ, बहुत अच्छा बात कही है। सुनिए आप, जो उनके प्रति स्नेहिल होते हैं, जो उनके प्रति स्नेहिल होते हैं। हाँ, ये तो गोपियों का प्रेम आध्यात्मिक स्तर पर बात तो चल रही है। भौतिक जगत पर आइए, हम भी क्या करते हैं, जो हमसे अच्छी तरह बात करते हैं हम उनसे अच्छी तरह बात करते हैं, ये मतलब है। जबकि अन्य लोग उनके पृथ्वी स्नेह दिखाते हैं, उनके प्रति स्नेह दिखाते हैं जो शत्रुवत या उदासीन होते हैं। जो उदासीन होते हैं। अब भौतिक जगत की बात कर रहा हूँ। हमसे जो शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हैं, हम अपना प्रेम उनके लिए भी करें, और जो उदासीन हैं, जिनका हमसे कोई मतलब नहीं, उनके लिए भी हम प्रेम करें। तो ये गोपियां ये कह रही हैं, कुछ लोग दिखाते हैं जो शत्रुवत या उदासीन होते हैं, उनके लिए भी स्नेह करते हैं, फिर भी कुछ लोग किसी से भी स्नेह नहीं जताते। उनसे कोई स्नेह करे न करे, वो किसी को स्नेह जताते नहीं। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हमसे इस विषय की समुचित व्याख्या करें। हमसे इस विषय की समुचित व्याख्या करें। और देखो तुम कहाँ खड़े हो, ये भी देखो। बहुत जबरदस्त बात है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा विनम्र दिखने वाले इस प्रश्न द्वारा गोपियां भगवान कृष्ण द्वारा उनके प्रेम का समुचित प्रतिदान ना करने की बात प्रकट कर देना चाहती थी। जब भगवान कृष्ण ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया था तो वे अत्यधिक विचलित थी। वे ये जानना चाह रही है कि इन प्रेम व्यापारों में उन्होंने गोपिया को क्यों कष्ट उठाने दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हाँ, उनको अभी भी पता नहीं है तो ये बात, क्योंकि हालांकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, वो इस लायक बनी कि राधा के स्तर पर आए, तो राधा मिली उनको, उसके बाद वो इस लायक बने ये करके, और प्रश्न किया। ये प्रश्न तो है ही ऐसा। श्री भगवान वाचा, कितना अच्छा उत्तर मिलेगा देखिए। मिथो भजन्ति ये सख्य स्वार्थ एकांत उद्यमाहिते न तत्र सौहृदं धर्मः स्वार्थ अर्थम तद ही न अन्यथा। मेरे साथ। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान वाचा, मिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थ एकांत उद्यमाहिते न तत्र सौहृदं धर्मः स्वार्थ अर्थम तदहि न अन्यथा।
पार्थार्थम तद्भिन्नान्यथा। शब्दार्थ से भगवान वासव भगवान ने कहा, मिथ परस्पर भजनते, प्रेम करते हैं ये जो सख्य मित्रगण स्वार्थ अपने लिए एक अंतर नितांत उद्यमा, जिनका प्रयत्न ही निसंदेह ते वे न नहीं तत्र वहां पर सौहृदम सच्ची मित्रता, धर्म असली धार्मिकता, स्वार्थ अपने लाभ अर्थम के लिए, तत् वह ही निसंदेह न नहीं अन्यथा अन्यथा। यहाँ जबरदस्त आंधी चल रही है, इस वजह से अब आवाजें आ रही होंगी। भगवान ने कहा, भगवान ने कहा, तथा कथित मित्र जो तथाकथित मित्र जो अपने लाभ के लिए एक दूसरे से स्नेह जताते हैं, अपने लाभ हेतु एक दूसरे से जताते हैं, हाँ हम लोगों जैसे, वे वास्तव में स्वार्थी हैं। वे वास्तव में स्वार्थी हैं। न तो उनकी मित्रता सच्ची होती है, न तो उनकी मित्रता सच्ची होती है, न ही वे धर्म के असली सिद्धांतों का नहीं वे धर्म के सत्यनिष्ठ सिद्धांतों का पालन करते हैं। पालन करते हैं। यदि वे एक दूसरे से लाभ की आशा न करें तो, यदि वे एक दूसरे से लाभ की आशा न करें तो वे प्रेम नहीं कर सकते। वे प्रेम नहीं कर सकते। तो प्रेम ही स्वार्थ के लिए है, ये मतलब। हरे कृष्ण। रीटा श्रील प्रभुपाद द्वारा मैं पढ़ देता हूँ। भगवान गोपियों को आगाह करते हैं कि शुद्ध प्रेम पूर्ण मित्रता में कोई स्वार्थ भावना नहीं होती। ये क्लियर हो गया हम लोगों के लिए। गोपियों में तो ऐसा है ही नहीं। प्रत्युत मित्र के प्रति केवल प्रेम होता है। मित्र के लिए केवल प्रेम होता है। वो आपका किसी काम आए ना आए, लेकिन वो मित्र ऐसा कब हो सकता है जब वो भगवान का भक्त हो। आप भी भक्त हैं, एक ही पर्पज है दोनों का। और भौतिक जगत में स्वार्थ से ही मित्रता होती है। भजन्ति अभजतो ये वै करुणा पितरो यथा धर्मो निरपवाद बाधो अत्र सौहृदम च सुमध्यमा। मेरे साथ, भजन्ति अभजतो ये वै करुणा पितरौ यथा धर्मो निरपवादो अत्र सौहृदं च सुमध्यमा। भजन्ति निष्ठा पूर्वक सेवा करते हैं, अपचतः न सेवा करने वालों के साथ ये जो वह निसंदेह करुणा दयालु पितरों माता पिता तथा जिस तरह धर्म धार्मिक कर्तव्य निरपवाद त्रुटि रहित अत्र इसमें सौहृदम मित्रता च तथा सुमध्यमा। हे पतली कमर वाली भगवान कहते हैं, मेरे साथ पढ़े, हे कमर पतली कमर वाली गोपियों, कुछ लोग सचमुच दयालु होते हैं, कुछ लोग सचमुच दयालु होते हैं, या माता पिता की भांति स्वाभाविक रूप से स्नेहिल होते हैं। हाँ, आपने देखे होंगे ऐसे लोग जो हर एक से बहुत प्रेम से बात करते हैं। ऐसे लोग उन लोगों को की भी निष्ठापूर्वक सेवा करते हैं। ऐसे लोग उन लोगों की भी निष्ठापूर्वक सेवा करते हैं जो बदले में उनसे प्रेम करने से चूक जाते हैं। जो बदले में प्रेम करने से चूक जाते हैं। हाँ, तो उनकी भी सेवा करते हैं। वे ही धर्म के असली त्रुटि विहीन मार्ग का अनुसरण करते हैं। त्रुटि विहीन मार्ग का अनुसरण करते हैं। और वे ही असली शुभचिंतक हैं। और वे ही वास्तविक शुभचिंतक हैं। हाँ,
अब और भी कहेंगे भगवान। भजतो अपि न वै केचित् भजन्ति अभजतः कुतः आत्मा रामा आत्मा रामा ही आप्त कामा अकृतज्ञा गुरु गुरुद्रोह। मेरे साथ भजतो अपि न वै केचित् भजतोऽपि न वै अपि न केचित् वै केचित् भजन्ति अभजतः कुतः भजन्त्यभजतः भजन्त्यभजतः कुतः कुतः आत्मा रामा हि आप्त कामा आत्माराम हि आप्तकामा अकृतज्ञा गुरुद्रोह। कृतज्ञा गुरुद्रुहुः। भजतः अनुकूल कार्य करने वालों के साथ अभी भी ना नहीं वह निश्चय ही केचित कुछ भजन्ति प्रेम करते हैं। अभजतः अनुकूल कार्य कर न करने वालों के साथ कुतः क्या कहा जाए। आत्मा आरामा आत्मतुष्ट ही निसंदेह आत्मकामा जिनकी भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं जैसे गोपियां हैं। अकृतज्ञा कृतज्ञ गुरुद्रोह गुरुजनों के शत्रु। फिर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं फिर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो आध्यात्मिक रूप से आत्मतुष्ट हैं, जो आध्यात्मिक रूप से आत्मतुष्ट हैं, आत्मतुष्ट है, भौतिक दृष्टि से परिपूर्ण हैं भौतिक दृष्टि से संपन्न हैं, या स्वभाव से कृतज्ञ हैं या स्वभाव से कृतज्ञ हैं, या सहज रूप से श्रेष्ठ जनों से ईर्षा करने वाले हैं। या सहज रूप से ईर्षा करने वाले हैं। ऐसे लोग उनसे भी प्रेम नहीं करते ऐसे लोग उनसे भी प्रेम नहीं करते जो उनसे प्रेम करते हैं। जो उनसे प्रेम करते हैं। हाँ, ऐसे हैं ना लोग, अपने माँ बाप को धक्का देके बाहर करने वाले लोग। माँ बाप उनसे प्रेम करते हैं। एक पहले मैं इसको पूरा कर लूं। तो फिर जो शत्रुवत हैं तो फिर जो शत्रुवत हैं उनका क्या कहना। उनका क्या कहना। हाँ, मैं एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी आपको। जापान में पहले एक बहुत ही गंदी प्रथा थी। बहुत पहले क्या प्रथा थी, जब माँ बूढ़ी हो जाती है, माँ जब किसी काम करने लायक नहीं होती है, तो बेटा उसको कंधे में रख करके जंगल छोड़ाता था, क्योंकि वो किसी काम के नहीं, जंगल में छोड़ दिया। तो माँ क्या करती थी, जब बेटा कंधे में रख के, क्योंकि वो चल नहीं सकती है, तो वो पेड़ की टहनियों से टहनी तोड़ के नीचे फेंकती थी। कारण क्या है कि ये जब जंगल छोड़ के वापस घर जाएगा, इसको रास्ते में दिक्कत ना हो बेटे के लिए। आप समझ रहे हैं ना, वो पेड़ की टहनी तोड़ के फेंकते जाती थी, ताकि जब वो जंगल में कहीं छोड़ेगा माँ को, तो बेटे को घर जाने का रास्ता में ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। घना जंगल है, तो भटक गया तो भटक सकता है। माँ का प्रेम देखे इतना, और बेटे को देखे जो माँ को जंगल में छोड़ने जा रहा है। बहुत पहले की बात, जब जापानीज लैंग्वेज सीख रहे थे हम, तो उसमें एक कहानी आई थी, एक जगह बताई थी टीचर ने। तो हम सब ने बड़ा, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, तब मैं बहुत यंग था, तो हमने बड़ा प्रोटेस्ट किया। हमने कहा ये तो बहुत अत्याचार है माँ के लिए, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी नहीं है, बहुत पहले की बात है, पहले ऐसा होता था जापान में। तो वही उसी को समझते थे ठीक। जो काम कर सकता, जो काम नहीं कर सकता है, वो किसी काम का नहीं रहता है। तो ये तो मतलब बहुत ही खराब सोच थी पहले। उन्होंने कहा अब नहीं है, अब तुम जापान वालों के लिए ऐसा मत सोचो, ऐसा अब नहीं है। लेकिन अभी भी वहाँ माँ बाप के लिए वैसा नहीं है जैसा हमारे यहाँ पहले होता था। हमारे यहाँ भी खराब हो गया। पहले वहाँ क्या होता है, अभी भी माँ बाप, जब मान लीजिए कोई बाप जॉब करता है, रिटायर हो गया, अपने घर में है, बेटे शादी करके अपने घर अलग अलग चले जाते हैं, अलग चले जाते हैं।
माँ बाप के साथ नहीं रहते। ये समझ आया। जब माँ बाप बहुत बुढ़े हो जाते हैं तो जो बड़ा बेटा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उनकी। उनको हफ्ते में, जहाँ मैं रहता था उसके बगल में एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे हिरोशिमा यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, इसमें रहें फ्री करके। उसमें मैं रहता था, तो वो बगल में रहते थे। काफी बुढ़े हो चुके थे लेकिन अपना खाना पीना बना के खाते थे। संडे को उनका लड़का आता था बड़ा, मैं मिला भी उसको एक बार, और वो सब क्या क्या चीज घर में नहीं है फ्रिज खोलेगा, देखेगा, जो चीजें बाजार से ला करके रख देगा। और लास्ट में जब वो कहें अब हम नहीं बना सकते, तो कहाँ जाते हैं पता है? ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम में उनके लिए ओल्ड एज होम बहुत अच्छा है, जापान का, और जगह का नहीं कहता मैं, बहुत ही अच्छा है। तो लेकिन आपको पैसा पड़ता है, तो या लड़का देगा, माँ बाप के पास है तो वो दे देते हैं। वहाँ सारे साधन है। वहाँ आपको नर्स मिलती है आपको लिटाने के लिए, नहलाने के लिए, जब आप इस हालत में नहीं हैं। तो ये लेकिन पहली वाली बात की मुझे याद आ रही, जो जो उसको प्रेम नहीं करते उनसे भी प्रेम करते। वो माँ का देखे बेटे से प्रेम करती है और बेटा उसको जंगल में छोड़ने जा रहा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। कुछ लोग आत्माराम होने के कारण अन्यों के स्नेह का प्रतिदान नहीं करते, क्योंकि वे संसारी वर्ताव के बंधन से बचना चाहते हैं। कुछ लोग ईर्ष्या का अकर्पण के कारण प्रेम नहीं करते, और कुछ लोग तो मात्र इसलिए प्रेम नहीं करते हैं क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से संतुष्ट होते हैं। अतएव उनके नवीन भौतिक अवसरों में अरुचिकर लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण धैर्य पूर्वक ये बातें गोपियों को बता रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अब ये कल करेंगे। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु माता। जी, अभी जो हमने श्लोक पढ़ा था 17, उसके हाँ। अनुवाद में थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भगवान ने कहा तथाकथित मित्र जो अपने लाभ के लिए एक दूसरे से स्नेह जताते हैं वे वास्तव में स्वार्थी हैं। तो मतलब जो मित्र एक दूसरे से लाभ की आशा करते हैं वो स्वार्थी हैं। फिर इसी की लास्ट लाइन में लिखा है यदि वे एक दूसरे से लाभ की आशा ना करें तो वे प्रेम नहीं कर सकते। हाँ। तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहा प्रभु जी? नहीं नहीं, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, प्रभु जी बिल्कुल फिर बताइए। कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। एक ही चीज है दोनों, कि मैं आपसे प्रेम करूं क्योंकि मेरा स्वार्थ है, नहीं है तो मैं आपसे प्रेम नहीं करूंगा। ये अगर नहीं है तो प्रेम नहीं करते, स्वार्थ नहीं है तो प्रेम नहीं कर सकते। ये भौतिक जगत का है माता जी, ये तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है, ये तो प्रत्यक्ष है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हाँ। ललिता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी 18वें श्लोक में जो बताया है ना कि हे पतली कमर वालियों, तो उसको प्रभु जी हे सुमध्यमाओ भी बोला गया है। हे सुमध्यमाओ है ना, मतलब प्रभु जी वो कमर के लिए बोला होगा ना? हाँ, मेरे ख्याल से हाँ। जी प्रभु जी, बस प्रभु जी यही बताना था। थैंक यू। संदीप प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, तन्मत प्रणाम। बहुत ही सुंदर चल रहा है प्रभु जी। ये तो मतलब जैसे आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं भौतिक जगत का और गोपीज के लेवल का, दोनों लेवल का।
क्योंकि कभी मटेरियल लेवल पे ही सोचते हैं। पर ये बहुत सही, जैसे भगवान ने बताया कि ट्रू फ्रेंडशिप क्या होती है। एक प्रभु जी एक सवाल था इसमें कि छोटा सा था, कोई ज़्यादा बड़ा तो नहीं, कि जैसे जब भगवान को भोग ऑफर करते हैं, हाँ। जैसे कभी कभी मेरे को ऐसे डाउट होता है कि भगवान को दही और दूध साथ में दे सकते हैं क्या, क्योंकि हम वैसे तो अपने लिए तो नहीं लेते हो साथ में। तो फिर मुझे लगा रहे नहीं, भगवान तो आध्यात्मिक है, तो हमारे बेनिफिट के लिए वो, कि सबको प्रसाद मिले घर में, तो ये हाँ, है। दे सकते हैं प्रभु, दे सकते हैं। ओके ओके। हाँ, दे सकते हैं। जो भी चीज आप, जैसे सपोज करिए आप दूध लेते हैं, आपकी वाइफ दूध नहीं लेती, दही लेती है, ऐसा ऐसा भी तो है ना घर में। जी प्रभु। तो वो तो भगवान का प्रसाद यूज हो जाना चाहिए, बात ये है। और इस विषय में, क्योंकि आपने विषय छेड़ा है, एक चीज आपको बता दूं कि जब आप भोग लगाते हैं तो भोग आप नहीं लगा सकते, क्योंकि आप इस लायक हैं ही नहीं। मतलब मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, हम कोई भी भौतिक जगत में जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भी इस लायक नहीं होते कि भगवान को भोग लगा सकें। तो वो क्या करते हैं, गुरु को हाथ जोड़ते हैं। आपने देखा होगा कि प्रभुपाद को, या जो हमारे गुरु हैं अ, जयपताका स्वामी महाराज, उनके जब हम लगाते हैं पहले उनको आसन पर बिठाते हैं। मंदिर की बात बता रहा हूँ, ये घर में नहीं हो सकता, लेकिन आप अंदर में आपको ये समझना होगा कि आप अपने गुरु को प्रार्थना करते हैं कि अब गुरु कहते हैं आपको, कर तू, मैं तेरी मेरी हमारी आज्ञा है, हमारी तरफ से तू कर। अब लेकिन भोग कौन लगाते हैं, प्रभुपाद, या जो हमारे गुरु हैं जयपताका स्वामी महाराज। हम दोनों को विनती करते हैं कि पहले उनको आसन पर बिठाते हैं और उसके बाद फिर हम भोग की थाली रखते हैं। फिर भोग की थाली को शुद्ध करते हैं, क्योंकि भगवान को जो भोग बन के आया है वो शुद्ध नहीं है, ऐसा हो सकता है, तो उसको शुद्ध करना होता है। अस्त्र इफट करके आप उसमें पानी छिड़कते हैं। उसके बाद हस्त मुद्राएं होती हैं शुद्ध करने की, वो शुद्ध करते हैं। उसके बाद भगवान को आसन पर बिठाते हैं। ये कर कौन रहा है, प्रभुपाद या आपके गुरु, लेकिन आपको परमिट किया गुरु ने, तुम करो। आप उनको आसन पर बिठाते हैं, तब तब भोग लगता है तब भोग लगता है। बड़ी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीका है। बहुत ये सीखा है मैंने थोड़ा सा, पूरा मुझे भी नहीं आता है, पर बहुत अच्छा तरीका। फिर भोग आपने उठाया तो भगवान को हस्तमुख प्रक्षालन करना है। उनको खाया है तो उनको मुंह कुल्ला भी कराना है ना आपने वो भी करना होता है, लेकिन मंदिर में, घर में इसकी जरूरत नहीं। घर में कर भी नहीं सकते हमेशा उतना। तो प्रभु जी घर के लिए हम, मतलब जैसे वो मंदिर में बताए गए जो मंत्र वह है। अपने मन, अपने अंदर ही अंदर समझ लेना है। सावित्री तिवारी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, हमारा गुरु दीक्षा नहीं हुआ तो हम कैसे करें? भोग, हाँ, जी बहुत प्रभु जी। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आपकी दीक्षा नहीं हुई तब भी आप लगा सकते हैं, भगवान को भोग लगा करके, क्योंकि आप ये है 16 माला जपती हैं और जी प्रभु भगवान जी। को सात्विक खाना बना के आप भोग लगाते हैं। लगाइए, बिल्कुल लगाइए। और उस पर तुलसी की पत्तियां या तुलसी दल जो भी है डाल करके, तो भगवान को आप जो 3 मंत्र बताए हैं वो मंत्र करके भगवान को आप भोग लगाइए। धीरे 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 करके, ये तो बाद में जो मैं बता रहा हूँ ये मंदिर का होता है, घर का नहीं। घर में आप भोग लगा सकते हैं, लेकिन जैसे मैं घर में लगाता हूँ, मैं मन में चिंतन करता हूँ, वैसा मैं नहीं कर सकता। चिंतन करता हूँ, ये बात है। जी, क्योंकि तो फिर मैं कर सकती हूँ प्रभु जी, या नहीं, प्रभुपाद जी को बोलूं? घर में नहीं, घर में ऐसा है, आपकी ब्राह्मण दीक्षा के बाद ही ये चीज बताई जाती है।
क्योंकि ब्राह्मण दीक्षा वाला ही मंदिर में प्रवेश कर सकता है डेटी रूम में। हाँ, तो इसलिए आपको ये सोचने का जरूरत ही नहीं। उसने सोचा यार 10 रुपए हमको मिल जाए, वो गलती नहीं है। हरे कृष्णा। अनंत अशोक प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी आपने कहा कि वो प्रसाद को शुद्ध किया जाता है, जो प्रसाद की थाली रखी, भोग की थाली रखी है, पर शुद्ध किया जाता है, उसका कोई डेमोन्स्ट्रेशन या कोई वीडियो मिल सकता है क्या, किस तरह नहीं किया नहीं जाता है? प्रभु, वो आपके लिए है ही नहीं, घर में नहीं, घर के लिए नहीं है, वो मंदिर के लिए। अच्छा, वो करने का कोशिश भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो खाली वही कर सकता है जिसकी ब्राह्मण दीक्षा हुई है, वो मंदिर के लिए है। मैं थोड़ा सा आपको ज्ञान की बात बता रहा था कि हम भगवान को सीधे भोग नहीं लगा सकते, लेकिन घर में क्यों नहीं लगाते हैं, घर में लगाते हैं। मैं गलत सब्जेक्ट छेड़ दिया एक्चुअली, ये हम लोगों के लिए नहीं, गृहस्थों के घर में नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी।